श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु को देखा। मां लक्ष्मी जी चरणों में सेवा कर रही थी। तो श्री नारद जी ने प्रणाम किया और विराजमान हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने वार्ता की और बहुत देर होने के बाद जब नारद जी जाने लगे तो जैसे ही नारद जी बाहर तक निकले, सोई भगवान ने कौतुक बस कहा, अरे देवी एक काम करो। क्या? जहां पर नारद जी बैठे हुए थे यहां पर गऊ के गोबर से लेपन करो। नारद जी बाहर तक निकल नहीं पाए थे। कान में आवाज पहुंची कि गऊ के गोबर से लेपन करवा रहे हैं भगवान। तो वापस आए। कहते हैं भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिस कारण से जहां हम बैठे थे और आप गऊ के गोबर से वहां लेपन करवा रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी आप निगुरा हो, आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कोई मंत्र नहीं ले रखा। हमारे मंत्र के अलावा आप गुरु मंत्र का जप नहीं करते, इसलिए जिस स्थान पर बिना मंत्र लिए हुआ व्यक्ति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री नारद जी कहते हैं, सरकार हम अपना गुरु किसको बनाएं? आज तक हमारे लेवल के कोई मिले ही नहीं। भगवान मुस्कुरा गए, बोले भैया कल प्रातः काल सबसे पहले जिसका दर्शन हो उसको ही अपना गुरु बना लो। नारद जी ने पूरी रात्रि भगवान का भजन किया। प्रातः काल नारद जी चले तो एक नदी में अगरबत्ती लेकर के एक युवक खड़ा हुआ था और पहले नंबर उसी के दर्शन हुए। सोई नारद जी ने जो है तुरंत छलांग मार करके नदी में और चरण पकड़ लिए। अरे गुरुदेव भगवान आपकी जय हो। अब प्रसन्न तो इस बात पे कि अगरबत्ती लिए हैं, बड़ा पूजा पाठ वाला गुरु लगता है, सोई चरण पकड़ लिए। दरअसल वो जो अगरबत्ती नदी में लगा रहा था वो कोई और नहीं, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला। और नारद जी ने जहां चरण पकड़े, गुरुजी गुरुजी, तो मछुआरा तो डर गया बेचारा। आज तक काऊ ने हुए गुरुजी नहीं कहा, पहली बार किसी ने गुरुजी कहा। एक तो प्रसन्न भी होए और ये भी लगे कि ऐसे तो गलतफहमी हो गई, लगता है हमारे जैसा इसका कोई गुरु होगा सकल सूरत का, उसके चक्कर में ये हमारी पूजा कर रहा है। सोई बेचारा डरते हुए बोला कि देखो भाई हम कोई गुरु गुरु नहीं है और हम एक साधारण से मछुआरा है, मछली पकड़ने वाले। अब तो नारद जी को धक्का सा लग गया, बताओ गुरुजी और फिर मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। लेकिन भगवान आज्ञा है। सो नारद जी बोले, सरकार अब आप चाहे जैसे भी हो तो आज से हमारे गुरु। मछुआरे ने भी सोचा ज्यादा देर ये पैर पकड़े रहेगा तो कहीं जो है काम में अवरुद्धता ना आ जाए, सो उसने भी कह दिया ठीक है तुम चिल्ला, लेकिन पैर छोड़ो। नारद जी ने चरण छोड़े, भगवान विष्णु के पास गए, बोले सरकार आपकी कृपा से हमने दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। भगवान मुस्कुराए, कौन मिला है? अरे बोले और तो सब ठीक है पर किस्मत खराब थी, प्रातः काल एक मछुआरे के दर्शन में। भगवान रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के भगवान विष्णु ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने अपने गुरु की निंदा की है, गुरु को भला बुरा कहा, अब शब्द कह करके संबोधित किया, तुम्हें इसका पाप भोगना पड़ेगा। जाओ तुम 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। कभी तुम कूकर बनोगे, कभी सूकर बनोगे, कभी तुम मछली बनोगे, कभी तुम सिंह बनोगे, कभी तुम अश्व बनोगे, कभी तुम मानव बनोगे। बाद में जब गुरु कृपा करेंगे तब तुम। नारद जी को रोना आ गया, भगवान ऐसा क्यों श्राप आपने दिया? भगवान बोले गुरुजी गूंगे हो, गुरुजी बहरे हो, गुरु बाबरे हो, कैसे भी हो गुरु के दास बनकर के रहिए। अगर गुरु नरक में भी भेज दे तब भी मन को खिन्न मत करना, नरक में भी गुरु से यही प्रार्थना करना कि यही हमारे लिए स्वर्ग है।
नारद जी को समझ में आ गया, महाराज अब 84 लाख योनियों से बचा कैसे जा सके, अपने ही गुरु से जाकर उपाय पूछो। तो नारद जी अपने गुरु मछुआरे के पास गए और प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव हमसे बड़ी भूल हो गई, ऐसा ऐसा हुआ है। तो मछुआरे ने कहा आप चिंता मत करो, अब आप हमारे शिष्य बन गए, एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमें समय दो। मछुआरे ने नदी की रेती में 84 लाख योनियों जीवों के चित्र बनाए, 84 लाख, और चित्र बना करके नारद जी को बुलाकर कहा कि जाओ सबके ऊपर से तुम भ्रमण करके वापस आओ। अब वो एक दिन में हो गया, और एक दिन में जैसे ही हुआ और वापस आए तो नारद जी बोले इसका मतलब क्या हुआ? मछुआरा बोले भगवान के पास जाना और कह देना हमने 84 लाख योनियां भोग ली हैं, अब हमें परेशान मत करना, गुरु कृपा हो गई है। जब नारद जी भगवान के पास वापस गए तो हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने, नारद जी गुरु कृपा हो गई, तुम्हारी श्राप भी पूर्ण हो गई और तुम्हें कुछ बनना भी नहीं पड़ा। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, यही गुरु कृपा है, धन्य है गुरु कृपा, इसी का नाम गुरु कृपा है कि कुछ बनना भी नहीं पड़ा और 84 लाख योनियों में भ्रमण भी कर लिया। साधु जी गुरु कैसे भी हो, गुरु आखिर गुरु है।